Hello viewers, in this video we are going to discuss about the source code or the programming code of the bubble sort technique. The theory has been discussed in the previous video. Please move to that particular video to gain the to get the knowledge about the technique, how the bubble sort technique works, right? So in this video we will be discussing about the source code of the bubble sort programming. So let's continue. हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे अपना हम लोग पहले स्टार्टिंग कर लेंगे यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है या जो भी कंपाइलर आप यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में, उस सॉफ्टवेयर को पहले तो आप कर लेंगे लॉन्च। सो आई हैव लॉन्च द टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। यहाँ पे क्या करेंगे, यू जस्ट गो टू फाइल मेन्यू एंड देन जस्ट क्लिक न्यू। ओके, after that you have to maximize this window by clicking on this particular arrow key. You will select these contents जो उसमें पहले से ही है मेंशन, फिर आप उनको क्लियर कर दें। और अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया देन इट्स फाइन, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कमेंट लाइन यूज़ करेंगे ऐसे डबल स्लैश लगा के। सो इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी हैव टू डू, तो प्रोग्राम टू सॉर्ट मतलब अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द अरे लिस्ट, राइट। तो आपको एक अरे लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। इन विच ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलराइट, इन असेंडिंग ऑर्डर। यूजिंग विच टेक्निक? तो हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। यूजिंग द, एक सेकेंड, यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक। वो बबल सॉर्ट टेक्निक जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक। तो आपको यहाँ पे बबल सॉर्ट टेक्निक यूज करके दिए गए अरे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड वंस यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कोड, आप उसको आराम से डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें, आपने पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, #include iostream.h। आपको मालूम है iostream.h जो हेडर फाइल है ये हम लोग लेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम के गाइडेंस के लिए, जो कि है हमारा कौन सा, सी आउट एंड सी इन। तो सी आउट है हमारा आउटपुट स्ट्रीम, सी इन है हमारा इनपुट स्ट्रीम। उनके गाइडेंस के लिए हम लोगों ने इस हेडर फाइल को लिख रखा है, राइट। नाउ आप फटाफट से प्रोग्राम के कोड को टाइप कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन द कोड्स एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन यूज्ड इन दैट कोड। ओके,
सो हम लोगों ने कोड को तो लिख लिया है यहाँ पे। अब कोड को लिखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस फाइल को सेव करना है, जो कि फिलहाल नो नेम के नाम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सो विल बी मूविंग टू फाइल मेन्यू एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस सेव ऑप्शन। फाइल कैन बी सेव्ड यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग द फंक्शन की F2, राइट। और इवन वी कैन क्लिक इन द बॉटम टूल बार ओवर हियर F2 सेव, राइट। आप कहीं पे भी क्लिक करें, आप उस सेव के ऑप्शन में जब चले जाएंगे, सो हियर यू हैव टू प्रोवाइड द फाइल नेम दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर योर फाइल। तो हम लोगों ने अपनी इस फाइल या सोर्स कोड के लिए नाम रखा हुआ है बबल, ठीक है। इसका नाम हमने रखा BUBBLE बबल। फाइल का नाम 8 अक्षर तक ही लेता है, तो आप देख लें उस हिसाब से। एंड डॉट देना है अगर, तो एक्सटेंशन नेम में CPP देंगे, नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो CPP ले लेता है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। देखो हमने फाइल सेव कर रखा bubble.cpp के नाम से। तो फर्स्ट काम क्या होता है प्रैक्टिकली कि आपने सोर्स कोड को लिखना है। सेकेंडली आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। यूजिंग कंपाइलेशन आपका ये जो सोर्स कोड होता है, प्रोग्रामिंग कोड होता है, जैसे C++ का कोड है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मशीन कोड, यानी बाइनरी कोड, यानी ऑब्जेक्ट कोड, यानी 0-1 का कोड में ये चेंज होगा, राइट। एंड नेक्स्ट काम होगा फिर उसको एग्जीक्यूट करना। तो पहले आप कंपाइल कर लें। देखो कंपाइलेशन में सक्सेस आ रहा है, प्रेस एनी की, इट मीन्स आपके प्रोग्राम का सोर्स कोड से मशीन कोड यानी इंटरनली बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन सक्सेसफुली हुआ। अगर आप सिंटैक्टिकली या ग्रामेटिकली कुछ भी मिस्टेक करते तो आप यहीं पे रोक दिए जाते। नाउ यू हैव टू रन द कोड। सो रन में गए, रन मेन्यू में जाके जब क्लिक करेंगे, या तो कंट्रोल F9 की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो आप इस पर क्लिक करते के साथ आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया एरे का लेंथ क्या है। सो हम एरे का लेंथ में 5 दिए, एंटर। ये मेरे से पूछता है एंटर दी एरे एलिमेंट्स। ऊप्स स्पेलिंग मिस्टेक है, एरे का एज मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। तो मैसेज आता है एंटर दी एरे एलिमेंट्स। तो यू नीड टू एंटर ओनली 5 एलिमेंट्स बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ द एरे एज 5। सो आई एम गोइंग टू एंटर 5 एलिमेंट्स। तो हम जो अभी प्रैक्टिस कराए थे प्रीवियस वीडियो में वैल्यूज़ में 20, वही सारे वैल्यूज़ को हम दे रहे हैं। 20 माइनस 25 -35 25 जो भी दिए थे वो वैल्यू। फिर उसके बाद हम कितना दिए थे -25। देन आफ्टर हम उसमें डाले थे 39, उसके बाद डाले थे -100 -200। सो दिस इज़ माई अनसॉर्टेड लिस्ट, राइट। हम जैसे एंटर हिट करेंगे, देखो पहले आउटपुट में क्या आता है अनसॉर्टेड लिस्ट, विच इज़ जो मेरा प्रोवाइडेड लिस्ट था, गिवन लिस्ट था 20 -25 39 -100 -200। बट आफ्टर सॉर्टिंग वी आर गेटिंग द लिस्ट एज -200 -100 -25 20 एंड 39, राइट। तो ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। क्लियर। तो प्रैक्टिकली ये काम कैसे हुआ वो तो आप समझ रहे हैं, बट इसके सोर्स कोड को अब समझने का टाइम आ चुका है। तो देखिए इस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है, इसको समझने के लिए आपको पहले करना क्या होगा, उस बात को पहले आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि आप यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सा iostream.h। तो ये हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं सी आउट और सी इन के गाइडेंस के लिए। इट मीन्स जब भी आपको सी आउट या सी इन यूज़ करना है तो उसके गाइडेंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल iostream.h। ओके, नेक्स्ट हेडर फाइल आपने लिखा है conio.h। ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, एंड एट द एंड वी हैव यूज द getch फंक्शन। तो getch फंक्शन आउटपुट का विंडो होल्ड करता है एट द लास्ट। जब तक आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करते तब तक आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखा होता है। और क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपके मॉनिटर पे पहले से कुछ भी आउटपुट आ चुका होगा, पहले का कचरा भरा होगा, तो उसको फ्लश आउट करना है, क्लीन करना है। उसके लिए वी विल बी यूजिंग द क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन, अब वो getch फंक्शन के मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए वी हैव इंक्लूडेड द हेडर फाइल conio.h। ऑलराइट, नाउ सी वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन। देख रहे हैं आप, एक फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर किए हैं। हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर किए हैं हुज नेम इज बबल सॉर्ट। फंक्शन का नाम टॉपिक से रेलिवेंट है, फंक्शन का नाम ही बबल सॉर्ट है। व्हाट इट विल रिसीव इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सो माई फंक्शन इज गोइंग टू रिसीव एन एरे लिस्ट whose name I have provided a, and second is int n, which is the length of the array list, and this n will tell you about the number of elements that you have put inside your array list, right। और ये फंक्शन array list लेगा, उसके number of elements को लेगा और उस given list में
असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेगा बबल्स और टेक्निक यूज़ करके, और फाइनली इट इज़ रिटर्निंग नथिंग, क्योंकि फंक्शन के रिटर्न टाइप में आपने क्या लिख रखा है, वॉइड. सो दिस इज जस्ट अ फंक्शन डिक्लेरेशन और दिस इज जस्ट अ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. आप ये नाम जानते होंगे, फंक्शन पढ़े हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में आप केवल फंक्शन का जिक्र करके बॉडी को टर्मिनेट कर देते हैं. इसके बॉडी को आपने अब तक डिफाइन नहीं किया. फंक्शन का बॉडी हम लोग डिफाइन करेंगे नीचे जाकर, बाद में डिफाइन किए हैं, अभी तो सिर्फ वो डिक्लेयर है. एंड एज यू नो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन. तो हम लोग अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मेन फंक्शन से जब स्टार्ट करेंगे, सो आप यहाँ पे आ जाएं, मान लें कि दिस इज़ योर मेन फंक्शन. अज्यूम कर लीजिए कि आपका मेन फंक्शन है. ओके, ना मेन में एंटर करके क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया और ये आपके मॉनिटर को, मान लें कि दिस इज़ योर मॉनिटर. ऑलराइट, तो आपके मॉनिटर पे जो भी पहले से अचरा कचरा वैल्यूज़ होगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो हम लगाए वो उसको फ्लश आउट कर दिया, क्लीन कर दिया. नाउ सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट केस. आप मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का x के नाम से अरे बनाए, साइज उसका मैक्सिमम 20 दिए हैं. तो ध्यान से देखें, मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक अरे बनाया, उस अरे का साइज हमने कितना रखा है, 20. तो काउंटिंग कैसे होगा आप समझ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू 20. ये मेन फंक्शन के अंदर का बात हो रहा है. नंबरिंग कैसे हो रहा होगा एलिमेंट्स का, x0 x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन टू x19, क्योंकि आपने 20 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन किया. और कौन कौन से ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हुआ देखो मेन फंक्शन में, एक n है, सो n विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक कौन है i, विच इज़ द काउंटर जो कि हमारा लूप चलाएगा. ओके, ये देखो मेन फंक्शन में नीचे जाने के बाद सी आउट आकर आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर द एरे लेंथ. सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर, तो हमारे मॉनिटर पे एक मैसेज प्रिंट आउट हुआ था अभी अभी, एंटर दी एरे लेंथ, आपको याद होगा. सुनिए, हम एरे का लेंथ अगर 5 टाइप करते हैं तो ये सी इन 5 को रीड करके n में स्टोर करेगा, सो दिस n बिकम्स 5. राइट, अब ये सी आउट आके नेक्स्ट मैसेज न्यू लाइन करके कौन सा मैसेज प्रिंट करता है, एंटर दी एरे एलिमेंट्स. तो याद रखें, उस समय आपसे लेंथ पूछा गया था, इस टाइम अब आपसे एलिमेंट्स पूछा जा रहा है. सो जस्ट पुट द 5 एलिमेंट्स ओवर देयर. हम इसमें 5 एलिमेंट्स क्या क्या डाल रहे हैं उसको देखिए ध्यान से. पहला एलिमेंट डाले कौन, 20, देन -25, देन 39, देन -100, देन -200. तो इन 5 एलिमेंट्स को एरे में कैसे रीड करते हैं लूप चला के, दैट यू नो वेरी वेल. तो उसका एक बार आप रिवीजन कर लें फटाफट से, देखें कैसे वैल्यूज रीड होगा. ये देखिए, आई का काउंटिंग फॉर लूप में इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. राइट, आई का काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सी, आई की वैल्यू में 0 है. क्या 0 इज स्मॉलर देन n, n की वैल्यू में तो 5 है. करेक्ट. आप अंदर आ जाएं तो ये सी इन कीबोर्ड से फर्स्ट नंबर रीड किया 20 और उसको किस में इनपुट करवा लेगा, x ऑफ i में. तो x ऑफ i यानी x0 में एलिमेंट कितना आ गया अभी के लिए, 20. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट इटरेशन, एंड i बिकम्स 1. तो i जो 0 था, नाउ इट हैज़ बिकम 1. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट राउंड, जस्ट चेक ओवर देयर. क्या 1 इज स्मॉलर देन 5? यस सर. तो ये सी इन नेक्स्ट एलिमेंट रीड करेगा कीबोर्ड से जो आपने प्रेस किया था -25. अब वो किस में इनपुट हो गया, x1 में. सो दिस x1 बिकम्स -25. सिमिलरली i बिकम्स 2, i बिकम्स 3, i बिकम्स 4. एंड बाकी एलिमेंट्स आप रीड करें, 39 इट विल बी असाइंड टू x2. राइट, नेक्स्ट एलिमेंट इज -100, नेक्स्ट एलिमेंट इज -200. तो इन दिस मैनर आप यहाँ कीबोर्ड से जो 5 नंबर्स टाइप किए थे उनको लूप चला चला के, रिपीटेशन करा करा के आपने उसके 5 एलिमेंट्स को अरे लिस्ट में सौंप ही दिया. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड. एरे लिस्ट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जाकर देखें क्या लिखा गया है मॉनिटर पे. अब ये मैसेज प्रिंट करने के चक्कर में है. ये देखें सी आउट क्या प्रिंट कर रहा है, न्यू लाइन अनसॉर्टेड लिस्ट. सो व्हाट यू विल सी, मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पे अनसॉर्टेड लिस्ट, यानी जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो देखने के लिए आप तैयार हो जाएं. कैसे अनसॉर्टेड लिस्ट आएगा, अनसॉर्टेड लिस्ट मतलब जो गिवन ओरिजिनल लिस्ट है वही जो आपने अब तक सजाया नहीं है, ये उसको प्रिंट करेगा. चलिए दिखाते हैं कैसे. सी, आई की वैल्यू है 0. अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, आई विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके,
तो क्या i में जो 0 है, क्या 0 इज स्मॉलर देन 5, बिकॉज n में तो 5 था ना। यस, लूप चला। अब ध्यान से देखें, सी आउट ने टैब सेटिंग किया और x0 को प्रिंट कर लिया। तो आपके मॉनिटर पे यहाँ पे टैब सेटिंग हो जाएगा एंड x के 0 में कौन सा वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगा, इनिशियली x0 में 20 है, वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली i becomes 1, 1 is smaller than 5, we will move inside the loop body and this cout will display tab character and then x1 element। तो यहाँ पे फिर टैब हो जाएगा और x1 में एलिमेंट कौन है, -25। द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन और लिस्ट आपका फाइनली 5 का 5 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो बाकी 5 एलिमेंट्स कौन कौन से, टोटल में 5 एलिमेंट कौन कौन है, 20 -25 तक आपने देखा। रिमेनिंग एलिमेंट्स 39 -100 -200, वो 5 एलिमेंट आपके मॉनिटर पे प्रिंट हो ही जाएंगे देर सवेर। अच्छा, देन आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड, कभी तो आई बढ़ते बढ़ते 5 होगा, कभी तो 5 स्मॉलर देन 5 फॉल्स होगा, तो फिर आप फॉर लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। तब जाके आपका जो एरे लिस्ट है उसके इनपुट का प्रक्रिया समाप्त हुआ। अब और उसके ओरिजिनल लिस्ट को हम लोगों ने प्रिंट भी किया। नाउ लेट्स कॉल द बबल सॉर्ट फंक्शन। सो व्हाट विल हैपन नाउ, जस्ट चेक। जैसे ही आप बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, आपको मालूम है फंक्शन कॉल करने से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे ही आप बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है ना, देखिए बबल सॉर्ट जैसे ही कॉल करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है ना वो मेन फंक्शन से डाइवर्ट होके बबल सॉर्ट फंक्शन में चला जाएगा। डायग्राम में देखें आप, आपका कंट्रोल इस मेन फंक्शन से डाइवर्ट होके कौन से फंक्शन में चला जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन में, जिसका नाम क्या है, बबल सॉर्ट फंक्शन। तो आपका कंट्रोल बबल सॉर्ट फंक्शन जो है उसके एरिया में चला जाएगा। फिर सुनो जाकर करेगा क्या, तो n जो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बबल सॉर्ट फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट है n, उसमें इस n का वैल्यू को जाकर आप कॉपी कर लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ n बिकम्स हाउ मच, 5, राइट। लेकिन n के पहले आपने किसको पास ऑन किया है, एक एरे लिस्ट को जिसका नाम x है। तो याद रखें ये x हमारा एरे लिस्ट था। याद करिए x एक एरे लिस्ट था ना मेन फंक्शन में। एक प्रॉपर्टी याद रखना, whenever we will be calling a function and if the control passes to the function, then कभी भी वहाँ पे एरे को कॉपी पेस्ट मत करना। जैसे n एक सिंपल एलिमेंट था, वो n में कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन x नाम का एरे कभी भी a नाम के एरे में कॉपी पेस्ट हरगिज नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ, बबल सॉर्ट फंक्शन में जब हमारा कंट्रोल जा रहा है और जब हम लोग उसमें x नाम के एरे को पास कर रहे हैं, तो x नाम के एरे को अब बबल सॉर्ट फंक्शन में a नाम के रेफरेंस से रेफर किया जाएगा। यानी यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस काम करता है, डुप्लीकेट मत कर लेना एरे को। यानी कि बबल सॉर्ट फंक्शन में ये जो नाम आप देख रहे हैं a, तो देखो बबल सॉर्ट फंक्शन में a के नाम से अब हम किसको कंट्रोल करेंगे, x को। याद रखें बबल सॉर्ट में अगर हम a कहेंगे तो आपको x नाम के एरे को चेक करना होगा मेन फंक्शन का। अगर हम a में कुछ चेंज करेंगे तो आपको x नाम के एरे में चेंज करना होगा मेन फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एरे में बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस एक मेथड होता है, वो टेक्निक काम करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कंट्रोल हमारा मेन से स्किप करके बबल सॉर्ट फंक्शन में आ चुका है। सो बबल सॉर्ट के काम को पहले कर लें, फिर लॉट के अंत में आप वापस मेन फंक्शन में आएंगे, राइट। तो क्योंकि अभी हम लोग मेन फंक्शन में थे, मेन फंक्शन से हमने बबल सॉर्ट कॉल किया है। अब बबल सॉर्ट का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, अंत में आप लॉट के वापस आएंगे, फिर सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करेंगे और लास्ट में फिर मेन फंक्शन आपका होगा ओवर, राइट। तो पहले आप बबल सॉर्ट फंक्शन में जाइए, मेन को छोड़ कर जाइए, तो कंट्रोल मेन से स्किप करके बबल सॉर्ट में जा चुका है। x नाम के एरे को a के नाम से रेफर किया जाने लगा है और n का वैल्यू n में जाके डुप्लीकेट हो चुका है। अब जो करना है बबल सॉर्ट फंक्शन को करना है, तो बबल सॉर्ट फंक्शन में एंटर करके पहले आप लिस्ट को अरेंज करने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर आप लौट के वापस मेन फंक्शन के तरफ मुड़ेंगे। तो चलिए बबल सॉर्ट में आके लिस्ट को थोड़ा सजा लिया जाए। इसमें वही सारा कोडिंग है जो आपको थ्योरी में सारा कुछ बताएं। तो प्लीज़ आप बबल सॉर्ट में अंदर आते के साथ देखिए काउंटर्स क्या क्या लिए। आई नाम का काउंटर, आपको याद है आई नाम का काउंटर बाहर का लूप चलाएगा। थ्योरी याद है आपको, आई में 0 से स्टार्ट किए थे, फिर हमारा आई 1 हुआ था, फिर हमारा आई 2 हुआ था, लास्ट में हमारे आई का वैल्यू में 3 हुआ था। आप याद करें क्योंकि 5 एलिमेंट हैं तो आई 0 से लेकर 3 तक चला था। 0 से लेकर 3 तक चलने का मतलब 0 से लेकर n-2 तक चला था, अगर n का वैल्यू 5 है तो
तो आपको लूप उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग चलाना होगा। ऑलराइट, तो देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारा जो आई का लूप है इसका लिमिट्स चेक करें। आई का लूप 0 से स्टार्ट हुआ यानी यहाँ से कब तक चलेगा आई का लूप देखें आप, आई इज स्मॉलर देन n माइनस वन। तो ये बताओ n की वैल्यू तो 5 है, तो 5 माइनस वन यानी होता है कितना 4। तो हमारा आई का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर आई लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस। तो n माइनस वन का मतलब तो 4 हो गया, तो आई लेस देन 4 का मतलब होगा कि आपके आई का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। देखिए I0, I1, I2 और I3 तक चलेगा। थ्योरी में हम एक एक स्टेप क्लियर कर चुके हैं, तो प्रैक्टिकली एक एक स्टेप नहीं दिखाने वाले हम, लेकिन एक स्टेप तो बताना पड़ेगा ताकि एक स्टेप में आप ये सीख जाएं कि कैलकुलेशन हुआ कैसे था। नाउ सी, हमारे आई का वैल्यू में तो 0 है, तो 0 इज स्मॉलर देन 4, कंडीशन इज राइट, सो वी विल मूव इनसाइड द फॉर लूप। अच्छा, अंदर आने के बाद ये फॉर लूप का कोड देखो कैसे चल रहा है। देखो इसमें अब हमारे जे का काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। आपको याद है जब आई 0 था तो जे 0 से लेकर 3 तक का सफ़र तय किया। फिर याद करें जब आई 1 था तो जे फिर 0 से लेकर 2 तक का सफ़र तय किया था। फिर आई जब हमारा 2 था तो जे 0 से लेकर 1 तक का सफ़र तय किया था। और जब आई 3 था तो याद करें आप जे का काउंटिंग 0 से बस 0 तक का जर्नी कंप्लीट किया था। ये सब बात इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं क्योंकि कोडिंग में थ्योरी जो भी बात था वो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बबल सॉर्ट का थ्योरेटिकल फंक्शनैलिटी में। अब वो समझा है तो ये कोर्स तुरंत क्लियर होगा, इसीलिए सारा बात हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं ना। एक बात बताओ, जब आई 0 है तो जे का लूप 0 से शुरू तो करेगा ये देखो, बट जाएगा कहाँ तक ना। सॉल्व द फॉर्मूला n माइनस वन माइनस आई, n माइनस वन माइनस आई। तो अगर मेरे i का वैल्यू अभी 0 है तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस वन 4, 4 माइनस आई इज 0, तो इसका मतलब 4 हो गया। तो जे का लूप 0 से लेकर लेस देन 4 तक चलेगा। तो आई रिपीट, अगर जे का लूप 0 से लेस देन 4 तक चलेगा यानी जे का लूप आई 0 वाले राउंड में 3 तक चलेगा। इसीलिए जे का जो लूप है आई 0 वाले राउंड में देखें 0 से लेकर 3 तक चला, क्योंकि आपने कह दिया है n माइनस वन माइनस आई का वैल्यू 0 डालोगे और n में 5 डालोगे तो 5 माइनस वन 4 एंड 4 माइनस 0 इज व्हाट 4। तो क्योंकि फॉर्मूला में लेस देन 4 है तो 3 तक ना चला, इसीलिए जे 0 से लेकर 3 तक का रिपीटेशन करेगा। नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन जो भी वहाँ पे कर रहा है वो कंडीशन। चलो अंदर आके देखो क्या हुआ। अभी तो हम लोग जे वापस इरेज करके आ जाते हैं। ये देखो आई 0 लेस देन 4 करेक्ट। नाउ जे 0 लेस देन 4 अगेन करेक्ट। नाउ चेक, ये वाला लिमिट याद है, चेक करो क्या a0 इज ग्रेटर देन a1। आप देख रहे हैं जे में 0 है, जे में भी 0 है हमारा, ओके। तो क्या a0 इज ग्रेटर देन a1? ये बताओ a0 मतलब कौन 20, a1 मतलब कौन -25। तो ये बताओ क्या 20 इज ग्रेटर देन -25? यस, कंडीशन इज राइट। तो यू नीड टू स्वैप द टू एलिमेंट्स। तो याद करें थ्योरी था तो हम लोग बस 2 एरो खींचते थे या स्वैपिंग कर लेते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग में तो कोड लिखना होता है ना स्वैपिंग के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। क्या a0 यानी 20 बड़ा है क्या a1 यानी -25 से? यस। तो आप इफ के अंदर आएंगे। नाउ यू नीड टू स्वैप aj एंड aj प्लस 1 एंड दिस इज द स्टेटमेंट वी आर यूजिंग फॉर स्वैपिंग ऑफ द टू नंबर्स। कैसे स्वैपिंग होगा ध्यान से देखो। पहले एक टेम्पोररी ब्लॉक बना लिया गया, टेम्प फॉर टेम्पोररी। टेम्पोररी में क्या कॉपी हो जाएगा a का 0। तो आप ये बताएं a का 0 का एलिमेंट कौन है 20, तो मेरे टेम्पोररी को 20 मिला, राइट। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, a के वैल्यू को 20 मिला। उसके बाद देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट सिचुएशन। अब देखो क्या हो रहा है, टेम्प को मिल गया 20। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, aj में aj प्लस 1 को कॉपी करो। इट मीन्स व्हाट, स्वैपिंग के समय टेम्प में aj को थमा दिया गया, राइट। aj को टेम्प में डाल दिया गया। अब aj में aj प्लस 1 कॉपी होगा, आई मीन a0 में a1 को कॉपी करो। तो जब आप a0 यानी कि x0 में x1 को कॉपी करेंगे तो 20 हट के यहाँ पे -25 आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में क्या लिखा पढ़े आप, उसके बाद आप लिखे हैं aj प्लस 1 में टेम्प को कॉपी करो, aj प्लस 1 में टेम्प को कॉपी करो, यानी a1 में टेम्प को कॉपी करो। तो a1 में अगर टेम्प कॉपी करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होकर 20 हो जाएगा। तो आप खुद देखें 2 एलिमेंट्स एक्सचेंज हो गया और जो बड़ा बुलबुला था वो पीछे शिफ्ट होना चालू हो गया ना। अब क्या होगा देखें नेक्स्ट राउंड में। देखो
इफ का बाउंड्री बंद हुआ, आप जब इसे क्विट किए तब ये जे का लूप का बाउंड्री क्लोज हो रहा है। नाउ वी विल मूव टू जे प्लस प्लस। सी जे के वैल्यू में इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, तो क्या 1 इज स्मॉलर देन 4? ये हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यस। नाउ सी a1 इज ग्रेटर देन a2, जाकर आप चेक करें। a1 मतलब x1, तो a1 यानी x1 में 20 है, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन a2 यानी 39? नो सर, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 39, सो यहाँ पे स्वैपिंग इस बार तो नहीं होगा। नाउ सी व्हाट विल हैपन, नाउ सी व्हाट विल हैपन, आपका कंट्रोल जंप करके अगले राउंड में गया जे प्लस प्लस पे। तो जब आप जे प्लस प्लस पे जा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, जब आप जे प्लस प्लस पे गए तो व्हाट विल हैपन, जे बिकम्स 2, राइट, जे बिकम्स 2। नाउ सी 2 इज स्मॉलर देन, ये तो सॉल्व करके रखे हैं पहले से 4 है। नाउ प्लीज मूव इनसाइड, चेक a2 इज ग्रेटर देन a3 और नॉट। a2 में 39 है, यहाँ पे देखो a2 में 39 है, a3 में -100 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गया। सो अगेन यू नीड टू स्वैप द 2 एलिमेंट्स, सो लेट्स स्वैप। चलो अंदर आने के बाद देखो क्या लिखा, टेम्प्रोरी इज इक्वल टू a2, तो मेरे टेम्प्रोरी में इस बार a2 यानी कि कौन आ गया, 39। नाउ aj में aj प्लस 1 को कॉपी करोगे तो क्या होगा, a2 में अब a3 कॉपी हो जाएगा, तो a2 में 39 हट के -100 कॉपी हो जाएगा, एंड फाइनली a के 3 में टेम्प्रोरी कॉपी हो जाएगा जो कि 39 है, तो a का 3 में माइनस रिप्लेस होके 39 आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब आपका ये लूप का बाउंड्री, जे का बाउंड्री क्लोज हो रहा है। नाउ वी विल मूव टू जे प्लस प्लस एंड दिस जे नाउ बिकम्स 3, तो क्या 3 इज स्मॉलर देन 4? यस, तो चेक करो क्या a3 इज ग्रेटर देन a4? ये बताओ a3 में 39 है, a4 में -200 है, कंडीशन इज राइट अगेन, तो टेम्प्रोरी में a3 आ गया, टेम्प्रोरी में कौन आ गया, a3, यानी कि फिर से 39 आ गया। नाउ सी a3 में a का 4 आ गया, तो अगर a3 में a का 4 आ गया तो आप देखेंगे a3 में -200 आ जाएगा, और a के 4 में टेम्प्रोरी कॉपी होगा तो आप देखेंगे 39 लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। फाइनली आप इधर क्या देख रहे हैं, काउंटर में जो j का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होते होते फाइनली j बिकम्स हाउ मच, j बिकम्स 4। तो क्या 4 इज स्मॉलर देन 4? फॉल्स, तो आप j के लूप से क्विट कर गए। अब आपके i का लूप का डेडलाइन सामने आया, तो अब आप पलट कर चले जाएंगे i प्लस प्लस पे, एंड नाउ i बिकम्स व्हाट, 1। अब आप अपने लिस्ट पे जाके नज़र दौड़ाएं क्या हो चुका है, देख रहे हैं आप सारा चेंज आप i0 वाले राउंड में किए a लिस्ट पे, तो चेंज पूरा कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, x पे। तो x का अब नया हालत क्या हो चुका है, मेन फंक्शन वाले x का हालत क्या हो चुका, वो हम इरेज करके फ्रेश लिख रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। ऊपर में देखिए हम लिस्ट वैल्यू लिखने पहले कौन आ गया, यहाँ -25 आ गया है, यहाँ 20 आ गया है, यहाँ -100 आया हुआ है, यहाँ -200 और यहाँ पर 39। तो आपने क्या देखा, लिस्ट का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सबसे लास्ट में जाकर टिका हुआ है 39, और सामने में लिस्ट डिस्टर्ब्ड आपको दिख रहा होगा अभी भी। इसका मतलब लिस्ट का जो नया स्टेटस है वो कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं, 0 में -25, इंडेक्स 1 में 20, इंडेक्स 2 में -100, इंडेक्स 3 में -200, इंडेक्स 4 में 39। सबसे बड़ा वैल्यू देखो लास्ट में है। इसी तरह से बाकी का राउंड्स चलाने दीजिए सिस्टम को। हम लोग थ्योरी में एक स्टेप कवर कर चुके हैं, और एक बात का ध्यान रखें, ए में हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो भीतर ही भीतर एक्स में अपना सारा काम कर गुजरेगा। फाइनली जब इसके सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे, अब मशीन को लूप चला लेने दीजिए, सारे राउंड्स जब खत्म हो जाएंगे फिर आपका ये फंक्शन भी जब ओवर हो जाएगा तो आप यहाँ से लौट कर वापस मेन फंक्शन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो बीच का स्टेप्स हम लोग यहाँ पे स्किप किए हैं क्योंकि मैनुअली ये काम करना काफ़ी हेक्टिक है। थ्योरी में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है, कैसे एक एक स्टेप वर्क किया था। अब हम लोग बस मेन फंक्शन में रिटर्न होके जो सॉर्टेड लिस्ट है उसको केवल प्रिंट करेंगे। तो मेन फंक्शन में बबल सॉर्ट से आप काम करके वापस आ चुके हैं मेन फंक्शन में। नाउ अब लास्ट में क्या बचा कुचा काम है वो कंप्लीट करें, लाइन चेंज सॉर्टेड लिस्ट इज़। तो मेन मॉनिटर पे मैसेज आ गया सॉर्टेड लिस्ट इज़, और आप मेन फंक्शन में वापस तो आ ही गए हैं, उसके बाद का स्थिति बता रहे हैं हम। तो सॉर्टेड लिस्ट इज़ व्हाट, सॉर्टेड लिस्ट इज़, अब जो सजा हुआ लिस्ट है उसको आपको डिस्प्ले करके यहाँ पर दिखाना है। तो सॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा, तो लूप चलाना पड़ेगा फिर से, और उसके एक एक एलिमेंट को आपको रीड करके मॉनिटर पे प्रिंट करना होगा। कैसे करना होगा आप उसको ध्यान से देखें। देखिए आई का वैल्यू कितना है 0,
तो क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? यस, तो सी आउट आया, टैब लगाया, x0 में कौन सा एलिमेंट था? देखो ये तो सच गया होगा पूरा लास्ट में, हम तो बीच में इसको कम इनकम्प्लीट छोड़े हैं, तो आंसर लास्ट में क्या आएगा? सॉर्टेड लिस्ट इज व्हाट? -200। फिर आपका आई बढ़कर 1 हो गया होगा, तो क्या 1 इज स्मॉलर देन 5? यस, तो सी आउट ने टैब लगाकर क्या प्रिंट किया होगा? x का 1, तो x का 1 में कितना आ चुका होगा? -100। सिमिलरली आई बढ़ के 2 जब हुआ होगा तो इंडेक्स 2 में एलिमेंट क्या आ चुका होगा? -25, इंडेक्स 3 में 20 एंड इंडेक्स 4 में 39। ये पूरे लिस्ट को अरेंज करके छापा हुआ है। फाइनली गेट ch आया, स्क्रीन को होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, स्क्रीन फ्री हो जाएगा। फाइनली मेन फंक्शन इज ओवर एंड देन लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो वीडियो काफ़ी लेंदी है क्योंकि हम लोग इसके एक एक स्टेप को मैक्सिमम कोशिश किए हैं समझने का, इसीलिए ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से, तो कोड समझना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो। थैंक यू सो मच।